उस दिन आपको कैसे संपर्क किया, किसने संपर्क किया, कितने बजे संपर्क किया गया? मुझे 1 बजे के करीब कॉल आया था। मैं तो नाम तो पहले नहीं जानता था, बाद में अभी पता चल रहा है कि उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है। 1 बज के 5 मिनट पे अमूमन कॉल आया था मुझे कि अंदर कोई सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे और दरवाज़ा नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खुल रहे, आप जल्द से जल्द आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ पर है, पहले तो मैंने उनको ये पूछा। उन्होंने अपना एड्रेस बताया कि यहाँ पर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो डोर का जो लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक फ़ोटो सेंड किया एक दूसरे डोर का, जो कि खुला हुआ था, ओपन था। उसका फ़ोटो सेंड किया, मैंने फ़ोटो देखा तो मैं बोला फ़ोटो ये तो डोर तो ओपन है, जो डोर क्लोज़ है उसका फ़ोटो सेंड करो आप, जो डोर बंद है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फ़ोटो सेंड किया जिसके ऐसा उन्होंने क्यों किया था? जो डोर ओपन है उसका फोटो शेयर किया और जो डोर बंद है उसका फोटो नहीं शेयर किया, ऐसा क्यों किया था, आपने पूछा? हाँ मतलब वो कह रहे थे कि इस तरह का लॉक है। मैं बोला नहीं ऐसा इस तरह का नहीं, जो लॉक एक्चुअल में खोलना है उसका फ़ोटो सेंड करो आप। तो फिर उन्होंने रियल में जो जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे, वो कमरे का उनका लॉक का फ़ोटो उन्होंने मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया। तो मैंने वो फ़ोटो देखा, मैंने बोला अच्छा ठीक है। ये जो लॉक था वो कंप्यूटराइज की वाला लॉक था, मतलब वो टफ़ रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट की वाला रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, आ जाता हूँ मैं। तो 1 बज के 5 मिनट पे उनका कॉल आया था, फ़ोटो वगैरह लेने तक 1 बज के 10 मिनट हो गया था। तो मैं गया वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद 6 माले पे गया उनके घर पे, फ्लैट में गया अंदर। फ्लैट में जाने के बाद उन्होंने, डुप्लेक्स फ्लैट है, ऊपर लेके गए मुझे। ऊपर लेके जाने के बाद उनका बेडरूम बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने लॉक देखा और अपना टूल्स निकाल के ट्राई कर रहा था, मतलब उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, की के थ्रू होता है तो ट्राई कर रहा था पहले। तो वो टफ़ लॉक है, वो थोड़ा टाइम लग रहा था उसको, 5-7 मिनट चले गए इसे में ट्राई करने में। तो उन लोगों में से किसी ने कहा कि इसको जल्द से जल्द खोलना है, जल्दी खोलिए, क्योंकि अंदर जो है वो फ़ोन उठा भी नहीं रहे और नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे, इसको जल्दी खोलो। तो मैंने कहा अगर जल्दी खोलना है तो कम से कम उसको लॉक को तोड़ना पड़ेगा। अगर अगर अच्छे से खोलना है तो की बना के खोलना है तो 1 आवर करीब करीब लगता है इसके अंदर, हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है। अगर जल्दी खोलना है तो लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं लॉक तोड़ दो चलेगा, लेकिन जल्दी खोलो। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से, उन्होंने कुछ बताया था कि अंदर कौन है, किस तरीके का कौन व्यक्ति है, कितनी उम्र है, वो बीमार है, ऐसा कुछ बताया था? नहीं उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे, मेरे तो माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फ़ोन पे। जब वहाँ जाने के बाद मैंने लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं मार रहा था, लॉक को तोड़ रहा था, तो आवाज़ आ रही थी। लॉक तोड़ने में क्या, हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर की ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ आने के बीच में लोग कान लगा के दरवाजे में सुन जरूर रहे थे कि अंदर से दरवाज़ा खुल रहा है या कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खुलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा, और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। बिल्कुल आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया अंदर? आप लॉक मतलब आपने तो पहले भी दरवाजे खोले हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ आपको दिखाई नहीं दिया अंदर क्या था, न, कौन थे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। जैसे कि हैंडल मैंने जैसी करा ना, जैसी दरवाज़ा खुला, इतना खुला ना, हल्का सा खुला, तो बस बोले बस अब बस आपका सामान लो और आप जाओ, आपका काम, मतलब आपका सामान लेकर आप टूल्स लो आपका और आप जा सकते हो, ऐसा कहा। कितने कितने लोग थे कमरे में उस वक्त? 3 से 4 जन थे। हाँ। और वो सिद्धार्थ पिठानी आपसे बात कर रहे थे कि अन्य लोग भी बात कर रहे थे? अभी उनके नाम तो मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, पहली बात तो अभी मीडिया के थ्रू मतलब मालूम पड़ रहा है कि उनके नाम क्या है, लेकिन उस वक्त तो मैं शक्ल भी, अभी भी शक्ल मैं नहीं जानता उनकी। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉल किया था इतना कंफर्म है कि वो सिद्धार्थ पिठानी थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो मोबाइल से फ़ोन किया था ना, और उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल उनकी थी, सिद्धार्थ पिठानी की थी, तो इससे पता चल गया कि मुझे वो सिद्धार्थ पिठानी थे। अभी मीडिया के थ्रू, नहीं तो उनको पहले मैं जानता भी नहीं था, नाम से भी नहीं जानता था, ना शक्ल से पहचानता था उन चारों को, 3-4 जन जो भी थे उसके अंदर। कुछ पैसे को लेकर भी इशू हुआ था? कितना 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 कितने पैसे के ऊपर बात हुई थी, कितने पैसे देने वाले थे? आपने कुछ बताया होगा उनको अमाउंट? एक्चुअली क्या, मैं घर पे था, तो घर से मुझे डायरेक्ट आना पड़ रहा था यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा था कि लॉकडाउन का टाइम था और संडे का दिन था। तो मैं कहा था कि ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, बहुत ही डिफिकल्ट लॉक है, सबसे टफ लॉक यही है।
तो मैं घर से डायरेक्ट आऊँगा और घर पे से आके ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक अगर इसको खुलना है तो इसका 2000 रुपीज़ तक चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा था नो प्रॉब्लम, पैसे का कोई इशू नहीं है, आप बस इतना करिए कि जल्द से जल्द आइए, बस इतना कह रहे थे। वो बहुत अर्जेंट में बुला रहे थे। उधर वो लोग जब आप लॉक तोड़ रहे थे या पहले आप चाबी बनाने गए, वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? जो 4 लोग थे घर के अंदर, वो लोगों ने आपस में कुछ तो बात की होगी, कुछ तो बात कर रहे होंगे। वो लोग क्या बात कर रहे थे? नहीं, आपस में कोई बात तो नहीं कर रहे थे, एकदम रिलैक्स लग रहे थे वो लोग। कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं परेशान है या कुछ ऐसा, कुछ शक्ल से तो उनके मतलब हाव भाव से ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। तो एकदम रिलैक्स ही थे कि आप बस काम कर रहा था मैं तो देख रहे थे। वो बस जैसे लॉक तोड़ा तो बस उन्होंने कहा कि आपका सामान लो और जाओ, और मुझे अंदर एक भी कुछ भी नहीं देखने दिया। वो बेचारे गरीब साधुओं की चीख तुमको महंगी पड़ेगी। एक बेचारी लड़की जिसको 13वां फ्लोर से पटक कर मारा गया, उसकी चीख तुमको महंगी पड़ेगी। तुमको सुशांत का जो है दर्द महंगा पड़ेगा। ठीक है साहब, आपने जाके घर तोड़े थे कंगना रावत के और आप 7वें आसमान पे चढ़ गए थे, वो आपको महंगा पड़ेगा। वाजे को हीरो बना के रखा हुआ था कि हमारे लिए चोरी डकैती और वसूली कर रहा है, हमारे लिए लोगों की पिटाई कर रहा है, हमारे लिए सुसाइड पे सुसाइड दिखा रहा है। ये अर्नब, वो साधुओं की चीख इनको महंगी पड़ेगी। तुम समझते हो ऊपर वाले के काम नहीं है, तुमको महंगी पड़ेगी। ये जो कठपुतली मास्टर, ये तो वाजे तो एक मोहरा था जो इन्होंने पहले सैक्रिफाइस किया है, नंबर 1 सैक्रिफाइस किया है, और आज बेशर्मी से दांत दिखाकर हंस रहे हैं। पटक दिया तुमने एक लड़की को 13वीं मंजिल से, और सुसाइड हो गई। और मैं मनसुख की भी सुसाइड हुई है। साहब की बात सुनना चाहता हूँ। मनसुख की भी सुसाइड हुई है ना? हाँ, 13वीं मंजिल से पटका ना, सुसाइड है साहब, सुसाइड ही सुसाइड हो रही है महाराष्ट्र में। जेल बख्शे क्यों? सुसाइड ही सुसाइड हो रही है महाराष्ट्र में। अर्नब को भी सुसाइड कराना चाहते थे ना, अब करा सुसाइड तुम, अब करा सुसाइड तुम। तुमको तुम्हारे कुकर्म महंगे पड़ेंगे। तुम समझते हो भारत की जनता बेवकूफ है? आप समझते हैं भारत की जनता बेवकूफ है कि आप हंस लेंगे हमारे ऊपर? मैं हमेशा कहता हूं, ना 1 हो, ना 2 हो, ना 3 हो, ना कतई कभी कोई विश्वासघात ना हो भारत के लोगों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक कई सवाल है मेरे मन में। आज्ञा दे तो वो सवाल भी करूंगा मैं, मगर आज मौका नहीं है वो। मगर ये ना भूले सुधांशु जी कि भारत की जनता सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई क्या कर रही है या उससे ज्यादा क्या नहीं कर रही है, उस पर सवाल करना बंद करेगी। सवाल भारत की जनता करेगी, और भारत की जनता की सवाल उनके सामने मैं रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। देखिए सवाल क्या है मेरे सवाल को आप राजनीतिक रंग। इन्होंने सोचा था सौरभ शाह पालघर की कवरेज हम बंद करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत के लिए सच्चाई की लड़ाई हम छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, यही कारण था ना इनका, सौरभ शाह जी। ये लोगों ने कवरेज बंद हो, अर्नब जी, यही तकलीफ थी उनकी, ये लोगों ने कि हमारे प्रोग्राम पे आकर साधु